वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जब तबीयत बेहतर हो जाएगी तब आप वापस आ जाइएगा। इस तरह जब तक आपका इलाज चल रहा है आपका अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आंटी। मेरा इलाज? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरा किस चीज का इलाज हो रहा है? वो अम्मी दरअसल ऐसन का मतलब है कि है ना, मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। आंटी मेरा मतलब है कि जब तक आपकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती तब तक तो आप हमारे साथ रह सकती हैं ना। बीमारी? हाँ जी, वो हिना ने मुझे ये भी बताया था कि आप बीमारी की वजह से सब कुछ भूल जाती हैं। बेटा कौन सी बीमारी है मुझे जरा बताओ तो सही। आंटी ब्रेन ट्यूमर नहीं है आपको? क्या? कैसी बातें कर रहे हो? किसने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है ही ना? हाँ, और हिना ने मुझे बताया था कि आप सब बातें भूल जाती हैं। मैंने साहब से कुछ भी नहीं कहा था। बस कर दो हिना, बस कर दो। यकीन आ रहा है आंटी आपको कि आपकी बेटी इतनी झूठी और दोगली है? किसने कहा है तुमसे? हाँ बेटा, मुझे भी यकीन नहीं यार। ऐसे मैंने आपसे कब झूठ बोला? हिना बस कर दो तुम। मैं नूर हॉस्पिटल गया था, वहां पर ऐसा कोई केस ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तुम्हारी अम्मी का। सिर्फ तुमने कुछ पैसों के लिए मेरे से इतना झूठ बोला तुमने। शर्म आ रही है तुम्हें? इतनी गिरी हुई इंसान हो तुम। ऐसी बात मत करें आप मुझसे। आप समझने की कोशिश कीजिए, अम्मा को नहीं पता, तो मैंने कहा था भूल जाती है। अच्छा आप घर चले, मैं आपको घर जाके सब कुछ समझाती हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। मेरी बात सुनो तुम, जब तक तुम्हारा दिमाग खुद ठीक नहीं हो जाता ना, तुम यहीं पर रहो, अपने दिमाग का इलाज करवाओ और उसके बाद घर आने का सोचना तुम। ऐसे मेरी बात सुनिए, रुक एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। अपने ना दिमाग पे जोर डालेंगी तो हम घर चल के बात करते हैं। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, आप मुझे साथ लेके ना। अगर तुम मेरे साथ गई और मैं यहाँ पर एक मिनट भी और रुका ना तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहीं पे रहो। ओए, ये नहीं खाना मैंने, इसको वापस रखो। आज कढ़ाई गोश्त बनाते और खीर बनाते। हमारा वाला खाना खा करके मैं थक गई हूँ। तो मैं बना देती हूँ, आप जाएं जाके आराम करें। अभी तो मुकम्मल तौर से ठीक भी नहीं हुई आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी औरत को अपने घर का काम खुद करना चाहिए। गिर रही हो, मर रही हो, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती। अरे तो मैं हूं ना बीबी जी, मैं कर लूंगी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैंने कहा ना, मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है। और वैसे भी अपने घर का काम खुद किया जाए ना तो हर चीज में बरकत होती है। मुस्कुरा क्यों रही हो? हिना बीबी याद आ गई। वो कहती थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी तो नहीं हूँ जो इस घर के काम करूँ। और एक आप हैं, आप कहती हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं खुद ही इस घर को देख लूंगी। मेरे अल्लाह, कैसे कैसे रंग है तेरे। पता नूरी, मेरी नानी कहा करती थी कि मर्द अपनी औरत के हाथों में ही घर देखना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। भले घर में जितने भी मुलाजिम हो, लेकिन जब वो अपनी औरत का सुघड़पना देखता है, उसको काम करते देखता है ना, तो उसके दिल में खुद जगह बनती है, उसके दिल में प्यार आता है। 100% दुरुस्त कहती थी आपकी नानी जी। तुम्हें मिलके बनाए कुछ? तुम एक काम करो, तुम फिर से गोश्त निकालो, मैं जब तक प्याज काटती हूँ। जी ठीक है। हद हो गई, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। इससे तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहती। तुम्हारे जैसी औलाद ना अल्लाह किसी को ना दे। दे तो तुम भी मुझे बददुआएं दे दो। कोई असल में ना मुझसे पूछना ही नहीं चाहता कि मैंने ऐसा सब क्यों किया। क्या करूं तुम्हें? हाँ, इस बात में मैं तुम्हें दुआएं दूं? अरे माँ को तुमने ट्यूमर का मरीज बना दिया,
मैं हाथ उठा कर कहूँ अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे, हैं जमाने भर की खुशियां दे। अम्मा मेरी बात सुन, मेरे बोलने से क्या तुम मर गई? क्या सच में बीमार हो गई? कुछ हो गया तुम्हें? पूछो तो मुझसे मैंने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया है तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो ये? अम्मा मेरी बात सुन, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना हमारे लिए कर रही हूँ। नहीं, मुझे दौलत की इतनी हवस नहीं है कि मैं दौलत के लिए अपने रिश्ते ही मार दूं। अम्मा खुदा का वास्ता ये रोना मत शुरू कर देना। पहले मुझे वो सुनाते हैं, फिर तुम सुनाती हो। मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानना चाहता। अगर मैं बुरी बेटी हूं ना तो तुम भी बहुत बुरी माँ हो।